फर्स्ट वाले क्वेश्चन में वो कह रहा है कि एक मोटर बोट है जो कि स्टार्ट कर रही है रेस्ट से एक लेक के अंदर। तो एक मोटर बोट है जो कि एक लेक के अंदर है और स्टार्ट कर रही है रेस्ट से, तो मेरा यू कितना हो जाएगा 0। और स्ट्रेट लाइन के अंदर एक कांस्टेंट रेट ऑफ एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन मुझे कितनी दी हुई है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन दे रखी है इतनी। और मेरे पास टाइम कितना है, मेरे पास टाइम है 8 सेकेंड्स का। तो u दे रखा है, a दे रखा है, t दे रखा है, और वो पूछ रहा है कि मेरी बोट कितनी दूर चली जाएगी इतने टाइम में, 8 सेकंड बाद मेरी बोट कितनी दूर होगी। तो हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहली कौन सी है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरी हमारे पास है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी हमारे पास है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। अब मुझे क्या करना है, s पता लगाना है। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर तो s है ही नहीं, तो इसका मतलब मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज नहीं कर सकता, तो इसको हटा देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन अगर यूज नहीं कर सकता तो अब सेकंड की बारी आती है। सेकंड देखो, सेकंड के अंदर मुझे s पता लगाना है। मेरे पास u है, मेरे पास t है, मेरे पास हाफ की वैल्यू मेरे को पता है a भी है और t भी है, तो इसका मतलब मैं सेकंड इक्वेशन यूज कर सकता हूँ। तो हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे और इसको भी हटा देते हैं। तो सेकंड इक्वेशन जब हम यूज करेंगे तो s इज इक्वल्स टू u यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाय टाइम 8 सेकेंड प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर। तो यानी कि ये कितना हो गया, s इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 2 1 जा और 2 4 जा, तो s इज इक्वल्स टू आ गया 4 3 जा 8 4 जा 32 into 3 3 into 32, यानी कि s is equals to 96 meters। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है स्पीडोमीटर रीडिंग ऑफ द कार आर शोन बिलो। तो उसने टाइम बताया हुआ है कि कितने टाइम पर, और स्पीडोमीटर बताया हुआ, मतलब जब घड़ी में मैंने देखा 9:25 का टाइम था, फिर मैंने जो कार या फिर जो कार है ना, तो जब मैं कार चला रहा था तो मैंने देखा स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर। और जब 9:45 हो गए मेरी घड़ी में, तब मैंने देखा तब मेरी स्पीड थी 72 किलोमीटर पर आवर। मुझे बताना है फाइंड द एक्सेलरेशन, मुझे निकालनी है क्या, मुझे एक्सेलरेशन निकालनी है। तो एक्सेलरेशन मुझे पता है किसके बराबर होती है, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी के बराबर होती है ना। तो a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। अब बात यह है कि इन्होंने टाइम डायरेक्टली नहीं दिया, टाइम डायरेक्टली ना देने की बजाय इन्होंने बोला घड़ी के अंदर जब 9:25 हुए थे और घड़ी के अंदर जब 9:45 हुए हैं, तो 9:25 से 9:45 कितना टाइम हो गया, 20 मिनट्स। इतना ही टाइम हुआ ना, 9:25 के बाद 9:30 हुए, 5 मिनट बीत गए, फिर 9:35 हुए 10 मिनट, फिर ऐसी 9:35 से 9:45 और 10 मिनट, तो टोटल 20 मिनट्स हो गए। तो इसका मतलब टाइम मुझे इनडायरेक्टली बताया कितने, 20 मिनट्स। और स्पीड जो ये है ये पहले है और ये बाद में है, तो ये हो गया u और ये हो गया v। तो अब मुझे बताओ कि 20 मिनट्स को जब मैं आवर्स में कन्वर्ट करूंगा तो कितने के बराबर आया था, 1/3 आवर्स के बराबर आया था। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, मैंने यहाँ पर v की जगह डाल दिया 72 माइनस u की जगह पर क्या डाल दिया 36, और ये इनकी यूनिट्स थी किलोमीटर पर आवर, और अपॉन यहाँ पर जब टाइम था तो 1/3 आर, सबकी यूनिट्स बराबर हो गई। मैंने यहाँ पे 72 माइनस 36 करा, तो 72 माइनस 36 36 के बराबर होता है, मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि ये नीचे 1/3 था, ऊपर रेसिप्रोकल होगा तो 3/1 हो जाएगा। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 3 किसके बराबर आ गया, हमारे 108 किलोमीटर पर आर स्क्वायर के बराबर आ गया। मेरी एक्सेलरेशन निकल गई। इसी को करने का दूसरा तरीका भी है, हम यहाँ पर यूनिट्स चेंज कर सकते हैं। 36 को कन्वर्ट करने के लिए 36 इंटू 5/18 कर देंगे, 18 1 जा 18 2 जा, इधर आ जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि u की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड, v की वैल्यू कितनी होगी, ऐसे ही 72 मल्टीप्लाई बाय 5/18, तो 18 4 जा 72 हो गया, 4 और 5 4 जा कितना आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। तो u की वैल्यू 10, v की वैल्यू 20, और अब टाइम भी सेकंड में करना पड़ेगा, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 6 2 जा 1200 सेकेंड्स। तो ऐसा भी कर सकते हैं कि एक्सेलरेशन के अंदर v डालें जो कि 20 था माइनस 10 अपॉन एक्स, टाइम कितना था 1200।
तो 20 माइनस 10 10 अपॉन 1200 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पर ये जो मेरा आंसर निकला ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और ये जो निकला ये किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में, बस ये यूनिट्स का डिफरेंस है। और दूसरा पार्ट वो क्या कह रहा है, दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट बताओ कितनी होगी। तो डिस्प्लेसमेंट बता देते हैं। डिस्प्लेसमेंट यानी कि एस बताना है। अगर हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है हमें u, गिवन है हमें v, गिवन है हमें a और गिवन है हमें t। तो s इज इक्वल्स टू मुझे लगता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर इस सिचुएशन में परफेक्ट बैठेगी। तो हमने यूज करा s, निकालना था u की वैल्यू 36 मल्टीप्लाई बाई t यानी कि 1/3 प्लस हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू 1/8 मल्टीप्लाई बाई टाइम 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/3। टी का स्क्वायर था ना, और टाइम 1/3 आवर्स है। इसमें मैंने सब कुछ किलोमीटर और आवर्स में डाला है। तो 36 को 3 से काटते हैं, 3 1, और इधर आ गया 12, इधर 2 से कट करते हैं तो ये आ जाता है हमारा 54, और फिर उसके बाद इसको 3 से कट करते हैं तो ये आ जाता है 16 नहीं 18 और उसके बाद इसको 3 1 और 3 6 18। तो अब फाइनली हमारा आंसर आ चुका है s इज इक्वल्स टू 12 प्लस ये पूरा कट के यहाँ पे बच चुका है 6, तो इज इक्वल्स टू 2, टोटल हो जाता है 18 किलोमीटर। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमने देखा एक बस है, बस एक जगह से दूसरी जगह जा रही है जो कितनी दूर है, 120 किलोमीटर दूर है, और जाते हुए उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, आते हुए उसकी स्पीड कितनी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये दो केसेस हैं, एक तो है 40 किलोमीटर पर आवर जाते हुए और आते हुए है 30 किलोमीटर पर आवर, और मुझे निकालनी है एवरेज स्पीड, ये करना। तो एक बस जो थी वो बस 120 किलोमीटर ट्रेवल करती है, यहाँ पर आती है और उसके बाद यहाँ से वापस चली जाती है 120 किलोमीटर, और जाते हुए उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, और आते हुए वापस आते हुए उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ये कंडीशन है, मुझे बतानी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड किसके बराबर थी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, केस कितने हैं, दो केसेस हैं जिसको हमें कंसीडर करना है। एक है केस 1 और एक है केस 2। केस 1 जाते हुए, केस 2 वापस आते हुए। जाते हुए डिस्टेंस कितना 120 किलोमीटर, आते हुए डिस्टेंस कितना 120 किलोमीटर। जाते हुए स्पीड कितनी 40 किलोमीटर पर आवर, आते हुए स्पीड कितनी 30 किलोमीटर पर आवर। जाते हुए टाइम कितना, अगर स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 120 अपॉन स्पीड कितनी है 40। 0 से 0 कट गया, 4 1 जा 4 3 जा इज इक्वल्स टू 3 आवर्स, 3 घंटे का समय लगा। और इधर टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम मुझे निकालना है, डिस्टेंस कितना है 120 वापस आते हुए का, वापस आते हुए की स्पीड कितनी है 30। तो 0 से 0 शहीद, 3 1 जा 3 4 जा, तो 4 आवर लगे वापस आते हुए। अब टोटल डिस्टेंस इस केस के अंदर कितना हो गया, टोटल दूरी कितनी तय करी 120 जाते हुए और 120 आते हुए। जाने में कितना समय लगा 3 घंटे, वापस आने में कितना समय लगा 4 घंटे। तो जब मैं इसको फाइनली सॉल्व करूंगा 120 प्लस 120 कितना हो जाएगा 240, और 3 प्लस 4 कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा फाइनल आंसर है। अब देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि एक सर्कुलर ट्रैक था जिसकी सरकमफ्रेंस 3140 है। तो ये रहा एक सर्कुलर ट्रैक जिसके अंदर ये जो सर्कुलर सरकमफ्रेंस है, ये येलो वाला पार्ट, ये जो लेंथ है ये कितनी है, ये है 3 1
3140 मीटर्स। तो सरकमफ्रेंस जो है वो 2πr के बराबर होती है, जो कि कितनी है 3140। वो कहता है कि एक स्कूटरिस्ट है, अच्छा एक डायमीटर दे रखा है ए, डायमीटर क्या होता है जो सेंटर से पास करता है, और बी यानी कि ये चीज, तो ये डायमीटर दिया हुआ है। बोल रहा है एक स्कूटरिस्ट है मूव फ्रॉम ए टू बी अलोंग द सर्कुलर पाथ, तो सर्कुलर पाथ पर चलता है, मतलब स्कूटरिस्ट जो है वो ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे चला गया, ए से बी चला गया। तो ए से बी जाने में उसका बताओ सर्कुलर पाथ कितना होगा, उसने कितना ट्रैवल करा होगा। तो अगर सरकमफ्रेंस 3140 है तो इसने आधा सर्कल ट्रैवल किया, तो इसके फर्स्ट पार्ट में डिस्टेंस ट्रैवल कवर्ड बाय द स्कूटरिस्ट जो है वो सरकमफ्रेंस का आधा होगा, यानी कि 3140/2। तो या इसको जो सॉल्व करके आंसर आएगा वो कितना होगा 1570, इतने मीटर्स ट्रैवल करा होगा उसने। ठीक है, अगला पार्ट हम लोग क्या पूछ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो होती है शुरू कहाँ से किया, यहाँ से खत्म कहाँ पे किया, यहाँ पे, इन दोनों के बीच की दूरी जो कि एक डायमीटर जितनी है। तो डायमीटर निकालने के लिए मुझे रेडियस पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ से रेडियस लेके आऊंगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस इज इक्वल्स टू 3140, और रेडियस इज इक्वल्स टू 3.14